ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया गया है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ने भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, जिसमें भारत सरकार के अनुसार 2015 में जो रैंकिंग थी वो 81 थी और वर्तमान में 2024 में भारत ने रैंकिंग 39th रैंक हासिल की है। आपको ध्यान रखना है कि यह जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसे 2007 से ही जारी किया जा रहा है और इसको जारी करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो प्रमुख बिजनेस स्कूल इनसीड और ब्रिटिश पत्रिका वर्ल्ड बिजनेस के बीच सहयोग से इसे जारी किया जाता है। और इस बार इसमें 133 अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन पर नजर रख के वैश्विक नवाचार के व्यापक मूल्यांकन को किए जाने पर बल दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जैसे कि भारत की जो 39th रैंक आई है 2024 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, यह है 2015 की तुलना में काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन है, क्योंकि 2015 में हमारी रैंक थी 81 जो अब कम होकर 39th हो गई है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज की, तो 38 लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में भारत का स्थान पहले स्थान पर है, जो मुख्य रूप से लीडरशिप की भूमिका में भारत को दिखाता है। आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से इनोवेशन का आउटपुट यानी नवाचार का क्या परिणाम मिल रहा है, इसमें भारत ने सबसे महत्वपूर्ण स्थान 33rd हासिल किया है, जो काफ़ी अच्छी रैंकिंग को दर्शाता है। भारत सरकार के अनुसार आप ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से 2014 के बाद से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं जिससे इनोवेशन को यानी नवाचार को बढ़ोतरी मिली है। इसमें स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आप अटल इनोवेशन मिशन के बारे में ध्यान रखेंगे, इसे 2016 में स्थापित किया गया था और ये देश भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, अनुसंधान संस्थान हो गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, एमएसएमई क्षेत्र हो गए, यहाँ पे उद्यमिता को बढ़ावा देने और एक उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके तहत देश भर में स्कूलों में 10,000 से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की गई हैं और 3,500 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को अटल इंक्यूबेशन सेंटरों में सहायता देकर 32,000 से ज़्यादा नौकरियों का सृजन किया गया है। इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण अन्य योजनाएं भी ध्यान रखेंगे जो भारत सरकार के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि इसमें जेनेसिस प्रोग्राम महत्वपूर्ण है। यह एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसको 490 करोड़ रुपए खर्च करके 5 साल में लागू किया जाना है। इसके माध्यम से जो छोटे शहर हैं और जो कस्बे हैं वहाँ पे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाना है। इसके अलावा आप इसमें याद रखेंगे टाइड 2.0 प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य 51 इनक्यूबेटर्स के माध्यम से 2000 टेक स्टार्टअप्स को 5 सालों में सहायता देना है। इसमें आप ध्यान रखेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में, जो 58 स्टार्टअप्स को सहायता दे रहा है ताकि उनको बेहतर अवसंरचना, रिसोर्स, मेंटरशिप और फंडिंग दिए जा सके। इसमें आप ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से नेक्स्ट जनरेशन के इंक्यूबेशन स्कीम यानी NGIS को। मुख्य रूप से यह देश के 12 महत्वपूर्ण शहरों में लॉन्च की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें कौन कौन से शहर हैं आप याद रखिएगा, अगरतला, भिलाई, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मोहाली, पटना और विजयवाड़ा। और इसका उद्देश्य यह है कि इन शहरों में मुख्य रूप से हम IT और इससे संबंधित जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे सकें, ताकि यहाँ से उद्यमिता को बढ़ावा मिले, इंक्यूबेशन को बढ़ावा मिले और इसके माध्यम से देश में नवाचार को बेहतर किया जा सके।